हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सारे विषयों के वीडियो और सारे विषय बिल्कुल फ्री में, जहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी वीडियो को देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। सब कुछ आपको यहां पर फ्री मिलने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम में कक्षा 8वीं गणित। और आज हम करने जा रहे हैं इसके अध्याय जो 14, जिसका नाम है गुणनखंडन। और आज करेंगे इसका वन शॉट रिवीजन, जिसको कहते हैं हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जहां पर हम लोग वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कहां से लिया है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि दिए गए पर्दों में या पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पे जो पद लिखे हुए हैं, अब यहां पर हमें जो पद दिए हुए हैं, अब यहां पे सार्व गुणनखंड की विधि क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब मैंने इसको चैप्टर को कराया था तब मैंने इसको बहुत अच्छे से करा दिया था। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं और यहां पर जानते हैं कि सार्व गुणनखंड होता क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है, यहां पर हमें दिया हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन दिया है 9y और यहां पर दिया है 27। तो यहां पे मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो चीज ज्यादा बार अगर होती है तो उसमें से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं कॉमन निकालना। जैसे यहां पर लिखा है नो को मैं क्या लिख सकता हूं, नो को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये y है तो आपने ऐसा लिख लिया। और जो 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ये तो हो गया आपका 3 तिया 9, ठीक है। और 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये होती है सार्व गुणनखंड की विधि। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए हमने, आपको दिख रहा है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, क्योंकि अब यहां पर आपका 3 हो गया और y हो गया तो ये उभयनिष्ठ नहीं आएगा। तो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, तो 3 तिया 9। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब यहां से हमने किसको उभयनिष्ठ निकाला, यहां से हम लोगों ने 9 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। मतलब 3 को निकाला तो यहां से पूरा 3 तिया 9 यहां पर आ गया उभयनिष्ठ। आया समझ में? ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन कौन सा वाला है, एफ वाला, इसके अंदर भी हमें करना है। तो यहां पे लिखा है 11xy और यहां लिखा है 100z, ठीक है। अब जो 11 है, 11 है, तो 11xz, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपने देखा होगा कि 11 का गुणनखंड क्या होगा, 11 को हम लोग 11 ही लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 11 गुणा x गुणा y गुणा z। और यहां पे जो 100 है, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 है तो आप यहां पे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा z, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो अब आपने देखा कि यहां पर उभयनिष्ठ केवल मेरा एक ही अक्षर आएगा, वो आपको दिख रहा है जो पीछे z। यहां पर आपको उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, यहां पर z आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा उभयनिष्ठ, तो हमारा यहां पर उभयनिष्ठ क्या आ गया, z आ गया। तो यहां पर सार्व गुणनखंड की विधि से हम लोग उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं और यहां पर उनको सॉल्व करने का पूरा मेथड दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा ए और एफ को हमने कैसे सॉल्व किया और यहां पर उभयनिष्ठ हमने कैसे निकाला। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होगा, ध्यान से करिएगा। जो चीज आपको दोनों में दिखेगी या तीनों में दिखेगी, अगर यहां पर एक पद और ये होता, यहां पे 2 पद है, अगर यहां पे 3 पद होते तो यहां पर हम फिर देखते कि क्या वो चीज तीनों में हो रही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि 3 दोनों में था, यहां पर भी 3 दोनों में था, तो उभयनिष्ठ निकल के आ गया। यहां पर 11xy था और यहां पर दोनों में चीज केवल एक ही उभयनिष्ठ आ रही थी, वो है z। तो हमने z को उभयनिष्ठ निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यहां पर भी हमें सार्व गुणनखंड की विधि से हमें उभयनिष्ठ निकालना है। अब देखिए यहां पर हमें 3 पद दिए हुए हैं, यहां पर भी 3 पद दिए, यहां पर भी 3 पद दिए। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पद लिखेंगे a² bc, दूसरा पद लिखेंगे ए बी स्क्वायर सी और तीसरा पद लिखेंगे ए बी और सी। अब यहां पर सबसे पहले एक पे घात 2 है तो ए को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। फिर उसके बाद यहां पर ए है, बी पे घात 2 है तो बी गुणा बी
और सी को लिखेंगे एक बार, और यहां पर ए है, बी है और सी पे घात 2 है, तो हमने 2 बार लिख लिया। अब आपने देखा है उभयनिष्ठ निकालना है, तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि ए तो हमारे तीनों में दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो ए तो उभयनिष्ठ हो गया। अगर हम दूसरे वाले ए की बात कर रहे हैं तो यहां पर दिख रहा है पर इन दोनों में नहीं दिख रहा है। अब हम बी की बात करेंगे तो बी उभयनिष्ठ आपको इसमें भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो बी भी आ गया। उसके बाद जो सी की बात करेंगे तो सी आपको यहां पर भी दिखेगा, सी आपको यहां पर भी दिखेगा, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो यहां पे सी भी उभयनिष्ठ आ गया। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, एक ए बच गया, एक बी बच गया और एक सी बच गया, तो यहां पर ये जो ए है वो इधर नहीं था, ये जो बी है वो आपको तीनों में दिख रहा था पर इसके अलावा आपको सी नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहां पर जो सी बी था वो आपको इसके अलावा दूसरे वाले में 2 बार नहीं दिख रहा था। तो यहां पर सब चीजें एक एक बार छूट गई हैं, आप लोग देख रहे हो। तो हमारा जो उभयनिष्ठ निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, ए बी और सी, यहां पर ये उभयनिष्ठ निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करेंगे एच वाला। तो चलिए एच वाला करके देखते हैं। एच वाले में क्या करना है, यहां पर भी हमें दिया है 2x, यहां पे दिया है 3y और यहां दिया है 5z। अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 इंटू एक्स, इसमें देखते हैं तो 3 इंटू वाई और इसमें देखते हैं तो 5 इंटू जेड। यहां पर तीनों ही पदों में ऐसी ऐसी संख्या है जिसे हम लोग उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते, तो ऐसे सिचुएशन में उभयनिष्ठ आ जाता है 1। क्या आ जाता है, उभयनिष्ठ यहां पर हमारा माना जाता है 1। तो यह हो गया हमारा उभयनिष्ठ 1 और हमने इसको बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। यहां पर जी और एच दोनों क्वेश्चन थे, यहां पे 3-3 पदों में से उभयनिष्ठ कैसे निकाला। अब आपने देखा कि यहां पर 2 और x था, यहां पर 3 और y है, 5 और z है। तीनों पदों के अंदर तीनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से हम लोग उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया और यहां पर ही हमने उसको देखा कि भाई उभयनिष्ठ नहीं निकाला जा सकता है, तो हमारा आंसर ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अब यहां पर दिए गए वही चीज है, आई वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर से उभयनिष्ठ मुझे निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, यहां लिख लेते हैं 30 वाई स्क्वायर की और जेड स्क्वायर की, और यहां बात कर लेते हैं 40 जेड स्क्वायर की और एक्स स्क्वायर की। चलिए सबसे पहले हम 20 लिखते हैं, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई 4 5 20। ऐसे 30 को लिखते हैं तो 30 होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, और यहां पर आपका y गुणा y, z गुणा z, और ऐसे ही 40 को लिखना है तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहां पर जाएगा z इंटू जेड और ये x। अब आप देखो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमने उभयनिष्ठ किस किस को निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 है ये उभयनिष्ठ निकल रहा है आपका, और ये जो मेथड कर रहा हूं ये सार्व गुणनखंड विधि कहलाती है। तो यहां पर 2 उभयनिष्ठ आ गया, उसके बाद ये 5 भी उभयनिष्ठ आ गया। अब इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर आपको x दिख रहा है पर इस लाइन में नहीं दिख रहा है, पर नीचे दिख रहा है। उभयनिष्ठ निकालने के लिए वो तीनों में आना चाहिए। y है, y इसमें है, इसमें पर इसमें नहीं है, z इसमें है, इसमें पर ऊपर वाले में नहीं है। तो यहां से उभयनिष्ठ केवल 2 और 5 को निकाला जा सकता है, उसके अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ यहां पर नहीं निकाला सकता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर 10 उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, 10 यहां पर क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। 10 यहां पे उभयनिष्ठ आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। हमने उभयनिष्ठ संख्या कैसे निकाल रहे हैं, किस तरह से हम उभयनिष्ठ की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और ये सार्व गुणनखंड की विधि यहां पर इसको कहलाती है, और उभयनिष्ठ की जो क्रिया है उसको करने का जो तरीका है वो ऐसा ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मुझे इनके गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के लिए मुझे क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहां पर आप लोग वो अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दिया है 12, 15 और 24।
अब आपको यहां पर अगर आपको गुणनखंड निकालना है तो आपको यहां पर ऐसी कौन सी संख्या निकल के आ सकती है जो आपको तीनों के पहाड़, तीनों एक ही पहाड़े में दिखते हैं। देखिए 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अगर और देखो यहां पर x पर यहां पर नहीं है। आपने देखा कि यहां पर उभयनिष्ठ जो है वो केवल आपका 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या निकल सकती है, बाकी आपका और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। अगर मैंने 3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा? 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा उभयनिष्ठ निकालने का। आया समझ में? तो यहां से उभयनिष्ठ ऐसे निकाला जा सकता है और उभयनिष्ठ के लिए हम लोग इसमें इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। एक्स वाई जेड जो था, एक्स आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, पर यहां नहीं दिख रहा। जेड आपको यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तीनों चीज अगर होंगी तो उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। ऐसे हम लोग डी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। देखिए अब यहां पर उभयनिष्ठ निकालना है तो थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एक छोटा सा एडजस्टमेंट ये करना पड़ता है कि हम लोग यहां से उभयनिष्ठ निकालने के लिए निकाल तो रहे हैं, तो क्या यहां पर टर्म को एडजस्ट करूं? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं अगर मतलब आपको ये मैं डायरेक्ट तो बता सकता हूं कि भैया इसको इधर करो, इसको इधर करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से सीखो। मतलब आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है आपका गलत हो, फिर आप जब दोबारा से करोगे तो आप लोग सही कर लो। तो मैं चाहता हूं आप लोग उन चीजों को सीखें, लेकिन आप उसको रटो नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार सर ने इसको इधर कराया था, इसको इधर कराया था। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि भाई आपको जो लग रहा है, पहले आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में मैं इन दोनों को उभयनिष्ठ ले लूं, फिर इन दोनों को उभयनिष्ठ ले लूं, तो आप लेकर देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर जो लग रहा है, फिर आप अपने आप उसको एडजस्ट करके सही कर लोगे। तो अभी मैं आपको जैसा जैसा सामने दिख रहा है मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूं। तो ये यहां पे 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, 2b को, 2b बाहर निकल गया तो अंदर कितना बचा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये बच रहा है मेरा। अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहां से मैं उभयनिष्ठ निकाल रहा हूं। उसके बाद अगर मैं यहां से उभयनिष्ठ निकालूं तो यहां आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, है ना। अब आपको यहां पर 3a माइनस 2 और 3a 2 माइनस 3a दिख रहा है। तो अब यहां पर मैं इसको इसके जैसा बनाना है, इसको या इसके जैसा इसको बनाना है। तो जब 3a को इधर लाऊंगा और 2 को इधर लाऊंगा तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? यहां हो जाएगा ये 2b, इसको लिखूंगा मैं 3a माइनस 2, और ये 3a को जब इधर लाऊंगा तो ये जो माइनस का 3a इधर आएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा। अब बन गया आपका 3a माइनस 2, 3a माइनस 2। आप 3a माइनस 2 को फिर बाहर निकाल लीजिए, अंदर कितना बचेगा? 2b माइनस 3। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब आपने बोला सर चलिए ठीक है, आपने ये क्वेश्चन ऐसे बताया, अब आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बता दीजिए ताकि हम लोगों को ये एडजस्टमेंट नहीं करना पड़े। तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। देखिए कैसे? ये 6ab माइनस 4b, ये 9 को इधर ले आओ तो माइनस 9a प्लस 6, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहां से आप कॉमन ले लो 3 को, 2 को कॉमन ले लो, 2b को, तो अंदर बचेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहां से माइनस 3 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3a माइनस 3 दूनी 6। तो यह आ गया आपका 3a माइनस 2 उभयनिष्ठ था और अंदर बचा 2b माइनस 3। मतलब आप चाहते तो आप उसको बिना एडजस्टमेंट किए भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट करने में जो माइनस का जो साइन आपको लग रहा था कि जब ये माइनस 3 इधर आएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, तो आप उस चीज से बच जाओगे। मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने केवल उसको बोला हो कि नहीं अब ये ऐसे ही होगा, इसके अलावा इसको नहीं कर सकते। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आप जब तक करके नहीं देखोगे आपको नहीं पता पड़ेगा कि इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। इसलिए मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूं, आप लोग खुद समझें कि क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और फिर जब अगली बार जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप उसको अपने आप क्या करोगे? एडजस्ट करके सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर डी खत्म हुआ। यहां पर हम लोगों ने क्या करा है कि जब हम रिवीजन करा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन छांट के लिए हैं जो आपके क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाएंगे और आपके
एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है आपको ए, जी वाला क्वेश्चन है, यहां है बी माइनस सी प्लस डी और यहां पे सी माइनस बी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाली चीज यूज में आ जाएगी। देखिए क्या यूज में आएगी, अगर मैं सी बी माइनस सी है, बी माइनस सी मेरे को यहां पे भी बनाना है, पर यहां पे सी माइनस बी है, तो ये बी को इधर लाऊंगा और सी को इधर लाऊंगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी माइनस सी, ये माइनस इधर आ गया, तो यहां कितना हो गया, यहां पे भी आपका हो गया बी माइनस सी। तो ये बी माइनस सी में से बी माइनस सी कॉमन आ गया, अंदर बचा ए माइनस डी। तो ये मेरा उभयनिष्ठ था बी माइनस सी और ए माइनस डी अंदर था, ये अंदर आ गया। ऐसे ही हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई, यहां दिखा है ए की घात 3 ए की घात 2 प्लस ए माइनस 3। अब देखिए यहां से ए की घात 3 है और यहां ए की घात 2 है। अब यहां से जो सबसे छोटी घात होती है 3 और 2 दोनों ही ए है, दोनों ही घात एक ही है, तो यहां से जो छोटी घात है उसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो मैं निकाल लूंगा ए की घात 2 को बाहर, अंदर बचेगा ए माइनस 3 और यहां पे ए माइनस 3 आपको ऑलरेडी है, तो आप यहां कर सकते हो एक को कॉमन ले सकते हो, एक ले लिया तो अंदर बचेगा ए माइनस 3। जब कुछ नहीं होता है तो यहां पर ए कॉमन आ जाता है, तो अंदर कितना बचेगा ए माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा उभयनिष्ठ होकर, और यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर हमारा आई और जी और आई दोनों क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए और इन दोनों क्वेश्चनों को हमने कैसे सॉल्व किया ये आपने देखा। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इनको सॉल्व करो, देखो कि इनके अंदर हम लोग क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में आ जाता है, जैसे इसके अंदर हमने सी माइनस बी था तो बी माइनस सी किया तो माइनस बी इधर आया तो इसको माइनस कर दिया, तो बी माइनस सी बाहर हो गया, अंदर बचा ए माइनस डी, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम लोग आराम से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर आप लोग प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस की गलती होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते रहिए क्वेश्चन, आगे मैं क्वेश्चन बताता हूं आगे क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, और इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें उभयनिष्ठ कैसे निकाल सकते हैं, यहां से आप लोग इस क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं और कैसे आप इसके अंदर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर हम लोग हल करते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। यहां पे लिखा है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर जो c को c के साथ और b को b के साथ लिखूं, तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं करता हूं, तो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से जम गया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अगर इस क्वेश्चन में से मैं अगर किसको कॉमन निकालता हूं, उभयनिष्ठ निकालता हूं, तो क्या मेरा दोनों तरफ एक ही चीज आएगा। देखो मैथ्स में के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि मैथ्स में हम लोग मैथ्स तो करते हैं, लेकिन हमको उसका क्वेश्चन का जो फ्यूचर है ना वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये आगे जाके क्वेश्चन क्या बनेगा। मतलब प्रेजेंट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस क्वेश्चन का आगे का होना चाहिए कि इस क्वेश्चन आगे चल के ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है कि ये क्वेश्चन हमें आगे जाके क्या दिखाएगा। तो चलिए यहां से हम लोग ए और बी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ए बी को, तो अंदर कितना बचेगा b माइनस 1 बच रहा है। देखिए ए बी का गुणा b के साथ करूंगा तो ए बी स्क्वायर, और ए बी का गुणा 1 के साथ करूंगा तो ए बी होगा। देखिए यहां पे माइनस और यहां पे प्लस है, तो यहां पे माइनस के c को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, c की घात 2 को, अंदर कितना बचेगा b माइनस 1 बच रहा है। अब देखो b माइनस 1 आपके सामने दोनों उभयनिष्ठ आ जाएंगे, तो यहां पे b माइनस 1 उभयनिष्ठ आ गया, अंदर कितना हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो यहां पर ये मेरा उत्तर आ गया, ये दोनों उभयनिष्ठ थे, बाहर आ गया ए बी माइनस सी, मेरा उत्तर हो गया। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को देखकर हमें उसका भविष्य का पता लगा देना है कि इस क्वेश्चन के हमें क्या करना है और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया है, अब इस क्वेश्चन में मैं इसको एक सर्व समीकरण को लगाकर इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, और यहां पर सबसे पहले मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको यहां पर 8 दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है 15। यहां पर आपको दो संख्या ऐसी सोचना पड़ेगी जिसको या जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 8 आ जाए, और उन्हीं दो संख्याओं को अगर मैं गुणा करूंगा तो यहां पे 15 आना चाहिए। तो यहां पर मैं
x बराबर मानता हूं 5 और b बराबर y बराबर मतलब a बराबर मान लेता हूं मैं कितना, a बराबर मान लेता हूं मैं 5 और b बराबर मान लेता हूं मैं 3। ठीक है, अब इसको मैं रखता हूं अपनी ये वाली सर्व समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए और बी। यहां पर ए और बी की जगह पर मैं इन दोनों को रखकर इस वाली सर्व समीकरण से ये क्वेश्चन निकालकर इसके दो गुणनखंड निकालूंगा। चलिए यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। ये हो गया है ना। अब यहां से इन दोनों में से मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा और इन दोनों में से मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा। तो आपको यहां पे क्लियर दिख रहा है कि यहां पे x की घात 2 है, यहां पे x की घात 1 है। तो जो छोटा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पे x को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा x प्लस 5, यहां पे 15 और यहां पे 3 है। अगर मैं 3 को उभयनिष्ठ निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा x प्लस 5। तो यहां पर x प्लस 5 और x प्लस 5 उभयनिष्ठ होके बाहर आ गया x प्लस 5 और यहां कितना हो गया x प्लस 3। तो यहां पर दोनों मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और उभयनिष्ठ निकल के यहां पर मेरे दोनों क्वेश्चनों के जो गुणनखंड है वो क्या आ जाएंगे, यहां आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 3। यहां पर ये क्वेश्चन का जो गुणनखंड आपके सामने निकल के आया वो क्या आ गया x प्लस 5 और x प्लस 3 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसको सॉल्व करने का हमने किस तरह से हमने ये सर्व समीकरण लगाई, ये हमारी सर्व समीकरण लगी हुई है, ये हमारी सर्व समीकरण लगी हुई है। अब इस सर्व समीकरण से हमने इसको सॉल्व किया और यहां पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है देखते हैं। अब हमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है a 1 प्लस 2x प्लस x की घात 2। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं x है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मैंने लिख लिया। अब चाहूं तो मैं इसको सर्व समीकरण से भी सॉल्व कर सकता हूं या फिर इसको हम लोग जो सीधा जो मेथड होता है उसका यूज कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसी कोई सी संख्या लाऊंगा जिसको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 2 आए और उसी संख्या को गुणा करूंगा तो यहां पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब बताइए कि यहां पे वो संख्या क्या है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा और 1 में ही 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां से x को बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अब यहां पे x प्लस 1 ऑलरेडी था तो यहां पे प्लस 1 को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा पहला x प्लस 1 और दूसरा भी हो जाएगा x प्लस 1। तो आप इसको x प्लस 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था जो कि हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी, यहां पर दिया है 16 a माइनस बी का वर्ग माइनस 9 a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा और इसको करने का तरीका क्या रहेगा, ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर और यहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आइए देखते हैं। देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं तो 16 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 और यहां पर मैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने दोनों लिख दिया। अब अगला मेरा काम जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन करना, 16 का मल्टीप्लाई अंदर करना, यहां पे 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर देना। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहां हो जाएगा 16 a की घात 2, 16 दूनी 32 ab प्लस 16 बी स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18ab प्लस माइनस माइनस 9b²। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम कहां पहुंच गए। अब देखिए 16 में से 9 को घटाऊंगा, है ना, और यहां पे भी 16 में से 9 को घटाऊंगा। थोड़ा 9 ऐसा रखिए, आप लोग यहां पे 9 ऐसा बनाइए क्योंकि a और 9 के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने जितने भी 9 है ना वो ऐसे बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 16 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 7a का वर्ग, 32 और 18, 18 और 32 कितना हो जाएगा भैया, यहां पे 8 और 2 10 और 3 और 1 4 और 1 5 ab, और इसमें से भी कितना बचेगा, प्लस का 7b²। अब देखिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम यहां तक पहुंच गए। अब इसका भी मुझे गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को सोचिएगा कि यहां पर ऐसी कोई सी संख्या लाना पड़ेगा जिसको जोड़ूंगा घटाऊंगा तो यहां पर आ जाए 50, और उन्हीं का ही मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर उनका आना चाहिए 49। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए इस पूरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया हो तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो अभी हम इसको लिखा रहने देते हैं। तो यहां में लिखा 7a का वर्ग माइनस 50ab प्लस 7b का वर्ग। देखिए अगर आपके पास यहां पे कोई संख्या के साथ में कोई गुणा में 7 लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं। तो अब ऐसी कोई सी संख्या लाऊंगा जिसको जोड़ूंगा घटाऊंगा तो 50 आए और गुणा कराए तो 7 7 49 आए। भैया ऐसी संख्या मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए बी की जगह पे ब्रैकेट बनाऊंगा। अब वो संख्या जो है वो होती है 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 होता है 50 और 49 एकम 49, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 7a का वर्ग 49ab प्लस ab प्लस 7b का वर्ग, है ना। अब देखिए इसमें और इसमें से कॉमन लेता हूं तो सबसे पहले a कॉमन आएगा और 7 कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा, a माइनस 7b, ठीक है ना। देखिए 7 है 7 7 49 और यहां पर a भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं किसको, b को, तो अंदर कितना बचेगा, a प्लस 7। देखिए यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस तो यहां पर भी माइनस 7, ये हो जाएगा b, ठीक है। अब देखिए यहां से a माइनस 7b उभयनिष्ठ था तो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 7b और अंदर कितना बचा, 7a माइनस b। तो ये मेरा उभयनिष्ठ होकर जो मेरे पास बचा, ये मेरे पास आंसर आ गया और इसको मैंने सॉल्व करके यहां तक लेकर आ गया। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका यहां पर और दूसरा देख सकते हो। अगर आपको यह मेथड बड़ी लग रही है तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से भी सॉल्व करवा सकता हूं। बताइए कौन सी मेथड से, चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। आप यहां पर मेरा आंसर एक जगह नोट कर लीजिए, a माइनस 7b और a 7a माइनस b, ये मैंने यहां पे आंसर नोट कर दिया है ताकि आप लोग जब दूसरी मेथड करेंगे तो उसके सामने आपका जो आंसर है वो यही आना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा। अब देखिए इसको मैं दूसरी मेथड से करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास क्वेश्चन कोई सी भी मेथड से आए, हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कौन सी मेथड हमको इजी लगती है, आपका मेन उद्देश्य वो है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं इसको बना सकता हूं, 4 को 16 होता है तो इसको लिख सकता हूं a माइनस बी का वर्ग और इसको मैं लिख सकता हूं 3 a प्लस बी का वर्ग, है ना। अब देखिए अब इसका गुणा मैं इसमें से कर दूंगा, इसका गुणा इसके में कर दूंगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 4b का वर्ग और ये हो जाएगा 3a प्लस 3b का वर्ग, ठीक है। अब यहां पर ये जो है, अब देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यहां पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप लोग इसको एक बार प्लस में लिखो, मतलब 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b, और इसी को ही आप माइनस में लिखो तो हो जाएगा 4a माइनस 4b माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए 4a और 7a, 4a और 3a 7a, और 4a में से 3a गया तो माइनस का b आ गया, और यहां पर 4a में से a गया तो a, और माइनस माइनस प्लस 7b। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर और यहां पर मेरे दोनों आंसर मेरे एक जैसे आए हैं, और इनको लिखने का या सॉल्व करने का एक बहुत छोटा तरीका वो ये है, चाहे आप उस मेथड से कर लो चाहे आप इस मेथड से कर लो, दोनों ही मेथड आपकी इजी कहलाएंगी, अच्छी कहलाएंगी। देखिए मेरे दोनों के आंसर बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं, 7a माइनस बी, a माइनस 7b। यहां पर हमने क्या करा, ये a और ये a और ये b और ये b ये साथ में लिया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3b अच्छे से, और यहां पर भी 4a एंड 3a और 4b और 3b, यहां पे मैंने इनको साथ में लिया। जो घट रहे थे जो जोड़ रहे थे वो हमने जोड़ दिया, घटा दिया, फाइनल होके आंसर आ गया। तो मैंने आपको बताया दोनों हर तरीके से क्वेश्चन करना हम जानते हैं, और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप लोग यहां पे कोई सी भी मेथड का यूज करो, आपको अपने क्वेश्चन का भविष्य पहले ही दिख जाना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन में आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए आप लोग उसका अंदाजा लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ए और जो डी है जो हमने अपने रिवीजन में लिया है वो होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है निम्नांकित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो यहां पर इसका और इसका मुझे गुणनखंड निकालना है, और उसके बाद में इन क्वेश्चनों के अंदर कैसे इनको सॉल्व करता हूं वो चीज देखिए, और इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करता हूं जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर जी वाला क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 4 को इधर ले जाऊं और y को इधर ले जाऊं तो क्या मेरे क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें एक जैसी हो जाएंगी। देखिए ये है 4x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब आपको यहां पर x 4 अब आप इसके अंदर से आराम से कॉमन निकाल सकते हो, उभयनिष्ठ निकाल सकते हो। देखिए यहां से अगर मैं 4 को उभयनिष्ठ निकालता हूं तो अंदर कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं यहां से उभयनिष्ठ निकालता हूं किसको, यहां से मैं उभयनिष्ठ निकाल लेता हूं y को, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 4y, 1 माइनस 4y। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि आप लोग यहां पे उभयनिष्ठ निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ रही होगी, काहे की देखो उभयनिष्ठ निकालने के लिए यहां पे आपको क्या लग रहा होगा, भैया ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये y माइनस 4 है, अब इसके अंदर से मैं उभयनिष्ठ कैसे निकालूं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में कि भैया मैंने एडजस्टमेंट किया तो कैसे किया। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उभयनिष्ठ होने के लिए ये और ये एक जैसे होना चाहिए, अब यहां से उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ था अब इनमें से उभयनिष्ठ निकाल के देखते हैं, है ना। तो देखो यहां पे उभयनिष्ठ निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप यहां से उभयनिष्ठ निकालो, क्योंकि यहां पर आपका दोनों ही आपकी जो संख्या है वो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे वाई स्क्वायर है, तो यहां पर दोनों ही चीजें यहां पे थोड़ी सी अलग अलग है। अब आप यहां से उभयनिष्ठ कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहां पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है प्लस 4y माइनस 4 है, तो आप इसके अंदर उभयनिष्ठ निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा आ जाए, बढ़िया आ जाए, थोड़ा एडजस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं थोड़ा सा अपना दिमाग ये लगाता हूं कि एक काम करता हूं इसके अंदर में कि यहां से अगर मैं हमारा जो ये जो है y और इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4, अगर मैं इसको ऐसा करूं तो क्या मैं अपने आंसर की तरफ पहुंच सकता हूं। देखिए यहां पर जो कॉमन होने वाली जो चीज है वो क्या है ना, यहां पे आप लोग कॉमन क्या निकाल सकते हो, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन फाइनल आंसर क्या आएगा। तो देखिए
बहुत तरीके से हमने इसको करके देखा, तो अब हमको इसको क्या पहलू समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का हमको पहलू ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नए तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4x² जो है यहां पर हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस का 4, ये हो गया। अब यहां पर ये जो है आपका एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, वो क्या बन रहा है चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये जो y² है माइनस 4y है प्लस 4 है, तो यहां पर ये y² को तो मैं y² लिखा रह देता हूं माइनस 2 इंटू वाई, और ये जो है इसको मैं 2 लिख दूंगा और इसको मैं 2y का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का वर्ग। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये y माइनस 2 का वर्ग, तो यहां पर ये हो जाएगा 4x² माइनस y माइनस 2 का वर्ग। अब आपने देखा है कि यहां पर ये भी a² माइनस b² का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2x का वर्ग और ये हो जाएगा y माइनस 2 का वर्ग। अब यहां पर फिर से मेरी एक सर्वसमीका लग रही है, कौन सी सर्वसमीका लग रही है, यहां पर मेरी सर्वसमीका लग रही है x² प्लस y² वाली, x² माइनस y², सॉरी, तो ये हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a, ये वाला फॉर्मूला है। तो अब इसकी जगह रख देता हूं मैं, एक हो जाएगा मेरा 2x प्लस y माइनस 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो एक बार जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये एक बार तो ये प्लस बार लिखाएगा तो ऐसा रहेगा, और एक बार माइनस बार लिखाएंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आ गया, ये आ गया। तो क्वेश्चन को हमने देखा, सॉल्व करने का तरीका क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जे सॉल्व, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जे में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जे में लिखा हुआ है x² प्लस 6x प्लस का 8, ये दिया हुआ है। अब यहां पर मुझे संख्या सोचना है, जैसे x² है, सर्वसमीका से भी सॉल्व कर लो या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी संख्या देखना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, गुणा करूं तो 8 आ जाए। वैसे संख्या होती है 4 प्लस 2, देखिए 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, तो ये जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस का 8। तो यहां से अगर हम लोग उभयनिष्ठ निकालते हैं और यहां से अगर हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहां से हमारा x आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 4, और यहां से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर भी हो जाएगा x प्लस 4। तो यहां से उभयनिष्ठ x प्लस 4 आ गया और अंदर कितना बचा, x प्लस 2। तो ये मेरा गुणनखंड जो कि हमने सॉल्व किया। जे और आई और जी और जे क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व हुए ये आपने देखा, दोनों को करने का तरीका क्या था ये भी हमने देखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है। अब देखिए इसका मुझे गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड कैसे निकालना है, तो यहां पर देखिए लिखा है y² माइनस 13y प्लस का 30। अब सबसे पहले जो 30 आता है वो किस किस से आता है, अगर मैं 15 में से 3 को माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा, 15 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा, और 15 दूनी 30 होता है, ये भी होता है। या 10 प्लस 3 या 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 भी करूंगा तो भी ये सारा आएगा। तो चलिए यहां पर मैं अगर मैं देखता हूं तो यहां पर वो ब्रैकेट में लिख देता हूं, मुझे वो नंबर नहीं पता अभी, तो मैं इसको लिखता हूं 10 प्लस 3, 10 और 3 13, 10 या 30, ये हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा y² माइनस 10y माइनस 3y प्लस का 30। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो y आ जाएगा बाहर, तो ये जाएगा y माइनस 10, और यहां से अगर मैं 3y को निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा y माइनस 10। ठीक है, देखिए ये हो गया y माइनस 10, यहां पर माइनस 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 प्लस फिर से हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन आ गया। अब y माइनस 10 उभयनिष्ठ है इसलिए बाहर हो गया, तो ये हो गया y माइनस 10 और अंदर कितना बचा y माइनस 3। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए जो कि हमने देखा है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या था, सारी चीजें बहुत इजी हैं, अच्छी हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी मुझे
क्या कैसे सॉल्व करना है ये देख सकते हैं। यहां पे लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड निकालिए। देखिए गुणनखंड निकालना है, पहला वाला क्वेश्चन है इसका भी। यहां दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 135। अब देखिए यहां पर है 135, 15 नमा की जो होता है वो 135 होता है। और यहां पर सबसे पहले देखा जाए कि 135 मुझे कैसे मिलता है गुणा में, और ऐसी कौन सी संख्या से जोड़ूं या घटाऊं जिसको 6 आना चाहिए, और गुणा करूं मतलब जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए और गुणा करूं तो 135 आ जाए। तो यहां पर हमें वो संख्या नहीं पता, एक्स स्क्वायर और 6x की जगह वो संख्या की जगह मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं और ये हो जाएगा 135। ठीक है, अब देखिए 15 में से अगर मैं 9 को घटाता हूं, 15 में से अगर मैं 9 को घटाता हूं तो यहां मुझे मिलेगा 6 और 15 नमा की 135 होता ही है। ठीक है ना, तो यहां पर 15 में से 9 को घटाऊंगा तो 6 आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस का 135। ठीक है, तो अब यहां देखिए यहां पे मैंने x को बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस 15। यहां पे प्लस 9 को बाहर निकाल लिया तो अंदर भी बचेगा x माइनस 15। तो यहां पर कितना हो गया, उभयनिष्ठ x माइनस 15 आ गया और अंदर कितना बचा, x प्लस 9। तो ये मेरा उत्तर आ गया। जैसे इसको हमने सॉल्व किया, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है 75 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 10x। तो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 75, ये मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया है ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया। अब पूरे ही माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 75, ये बचा माइनस का 75। ठीक है ना, क्योंकि माइनस जब बाहर हो गया कॉमन होकर तो अंदर वाली संख्या जो माइनस की जो प्लस की होगी, प्लस की थी माइनस हो गई। अब यहां पर मुझे वो संख्या ढूंढना है, ऐसी कौन सी संख्या इसको प्लस करूं माइनस करूं तो 10 आए और गुणा करूं तो 75 आए। वैसे मेरे हिसाब से 15 में से अगर 5 को घटाऊंगा तो यहां पर मुझे मिलना चाहिए 10 और 15 पंजे 75 होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x माइनस 75। ठीक है, 15 में से 5 को घटाऊंगा तो माइनस का 10 आएगा और 15 पंजे 75 होता है। यहां पर ये हमने देखा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा, या एक काम करिए आप, अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए और यहां पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां हो जाएगा आपका 15 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस का 75। अब हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 15 और यहां पे प्लस 5 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा x माइनस 15। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि x माइनस 15 और x माइनस 15 जो है वो क्या है, आपके यहां पर उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 15 हो गया उभयनिष्ठ और अंदर कितना बचा, x प्लस 5। तो ये मेरा आंसर आ गया x माइनस 15 और x प्लस 5 उभयनिष्ठ होने के बाद। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और यहां पर हम उनको सॉल्व करने के साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पे माइनस निशान तो आपका चल ही रहा है। अब आप चाहे तो आप इसको आंसर ये भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ये माइनस हटाना है तो आप माइनस 15 को इधर लेकर आएंगे, मतलब आप माइनस 15 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 15 माइनस एक्स, तो यहां पर ये जो 15 जब इधर आएगा तो इसको ये प्लस कर देगा और यहां पे आएगा आपका x प्लस 5। तो इस तरह का आपका उत्तर आएगा 15 माइनस एक्स और x प्लस 5। आप चाहे तो ये उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, और ये उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। हमने केवल ये माइनस निशान को हटाने के लिए माइनस 15 इधर आएगा तो यहाँ पे ये माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पर x माइनस 5 ऐसा का ऐसा रहने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना, बस प्लस माइनस गलती ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर ए और डी हमने सॉल्व किया, देखा उनका तरीका क्या था सॉल्व करने का। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। अब यहां पर दिया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। अब यहां से मुझे गुणनखंड करके मतलब मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं, यहां से उभयनिष्ठ क्या निकाल सकता हूं। तो यहां पर लिखा है 12
ए का वर्ग माइनस 27। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां से आप लोग उभयनिष्ठ निकालने के लिए दोनों एक 3 का पहाड़ा है जिसमें आपको दिखता है, तो यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 3 चौको 12 और 3 नम 27, 3 चौको 12 और 3 नम 27 लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं फिर से एक फॉर्मूला बना सकता हूं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे, देखिए यहां पर मैं बनाऊंगा 2a का स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ये लीजिए। तो ये इस तरह का फॉर्मूले से रेडी हो गया। और यहां पे हमने क्या यूज किया, सर्व समीकरण, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि हमने यहां पर लगाया सर्व समीकरण से। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से सॉल्व हो गया। छोटा क्वेश्चन था पर हमने देखा कि भैया 3 के पहाड़े में 12 भी आता है और 27 भी आता है, हमने 3 को बाहर निकाल लिया, 3 चौको 12 3 नम 27। बस यहां पे 4 था तो हमने 2a का स्क्वायर और 9 को लिख दिया 3 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन गया। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, वही बात है। अब यहां से और यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, देखिए यहां पर a बराबर दिया है 16x4 और यहां दिया है माइनस 81y4। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, देखिए यहां पर अगर मैं लिख सकता हूं 16a स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां लिख सकते हो 9y वर्ग का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहां पर a की जगह काम कर रहा है आपका 4x स्क्वायर और b की जगह काम कर रहा है आपका 9y का वर्ग। तो अब आप इसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर आपका इसकी जगह तो ये दिया हुआ है, अब आपको क्या लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और इसको लिखना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। देखिए अब आपका 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर फिर से एक फॉर्मूले को बना रहा है जो कि यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर 2x का वर्ग माइनस 3y का वर्ग और ये आपका ऐसा ही है। अब आप इसको फिर से लिख लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y और ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो देखा क्वेश्चन को सॉल्व करने का किस तरह से हम लोग तरीका अपनाते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहां पर दिया है x की घात 4 माइनस x माइनस वाई की घात 4। अब हम इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पर अब इसको मैं फॉर्मूले में कैसे बनाऊंगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 2 की घात 2 और इसको क्या लिख सकता हूं x माइनस वाई की घात 2 की घात 2। ये मैंने कर लिया। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर a की जगह काम करेगा क्या एक्स स्क्वायर और b की जगह काम करेगा x माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। अब इसको एक बार प्लस बार लिखो, एक बार माइनस बार लिखो। तो चलिए तो एक बार हम इसको लिखते हैं प्लस बार, तो x प्लस एक्स माइनस वाई की घात पे 2, है ना। और अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे x माइनस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अगला x माइनस वाई की घात 2, ये लिख लिया। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, देखिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको तो आप ऐसा लिखा रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये लिख सकते हो।
और अगला क्या लिख सकते हो, अगला लिख सकते हो इसको x माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हो। तो ये x से x तो हो गया कैंसिल, ठीक है। और यहां पर आपका कितना बचा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, यहां पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2x माइनस वाई, और यहां बचेगा केवल माइनस वाई, ठीक है, ये बचेगा। अब और आगे क्या कर सकते हो आप, इसके आगे ये कर सकते हो कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो वो इसी के इर्द गिर्द आपका आंसर भटकेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा माइनस वाई 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल उत्तर जो है वो यही कहलाएगा बहुत करके आपका आंसर। तो एक बार आप अपने आंसर को चेक कर लो। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करके बता सकता हूं चाहूं तो, कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से एंड टाइम पे ले गए। तो यहां पर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, और फॉर्मूला ओपन करके आप देख सकते हैं कि उसको एंड तक कहां तक ले जा सकते हैं। तो देखिए यहां तक आप ना एक बार, अगर आप लगता है तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बताता हूं, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था। देखिए ये क्वेश्चन को हमने यहां पे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, एक बार फिर से देखिए कि अगर बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से जाएगा तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बनाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस बार लिखेंगे, एक बार माइनस बार लिखेंगे। तो देखो एक बार हमने इसको प्लस बार लिखा, एक बार हमने इसको प्लस बार लिखा, और एक बार हम इसको माइनस बार लिखेंगे। माइनस बार लिखने पे यहां पे एक बार दोबारा से फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पे फिर से फॉर्मूला बनाऊंगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस वाई, और दूसरी बार बनेगा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ये दूसरी बार फॉर्मूला बना, मतलब यहां पे वापस से a माइनस बी और a प्लस बी मैंने लिख लिया। तो अब यहां पर क्या होगा भैया, ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो x माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहां कितना बचेगा, x प्लस एक्स माइनस वाई, ये बचेगा। तो यहां से ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा केवल y। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आप इसको चाहें तो बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए, और यहां बचेगा आपका 2y, और यहां कितना, यहां बचेगा केवल y, और यहां लिखेंगे 2x माइनस वाई। तो ये आपका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो शायद यही रहेगा आपका, ये रहेगा आपका y 2x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका ये उत्तर भी हो सकता है। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप ओपन कर दें, मतलब अगर आप इसको चाहें तो और भी बना सकते हैं इसके आगे भी। तो यहां पर ये आगे बन के क्या हो सकता है, आगे बन के आपका ये हो जाएगा y 2x माइनस वाई। तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो आपका जो फाइनल उत्तर आपका लगभग कुछ इस तरह से ही आने वाला है, जो कि आप यहां पर देख ही रहे हैं। और यहां पर आप फॉर्मूला जो बना सकते हैं वो आपका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से आपका आ जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके आगे के उत्तर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा राइट आंसर भी है और सारी चीजें हमने देखी और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, वही गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख रहा है x प्लस वाई की घात 3 प्लस 4
x प्लस वाई की घात 2 और यहां लिखा है 4x प्लस 4y, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे है x प्लस वाई की घात 3 प्लस 4 x प्लस वाई की घात 2, यहां से अगर हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको सारे क्वेश्चन के अंदर एक बहुत चीज कॉमन लग रही होगी, यहां पर x प्लस वाई की घात 3 है, यहां पे x प्लस वाई की घात 2 है और यहां पे x प्लस वाई की घात कुछ नहीं है। तो यहां पर जहां पे घात कुछ नहीं है हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस वाई की घात 3, 3 निकाल लिया, 3 में से 1 निकाल लिया तो बचा 2 और यहां पर 4 x प्लस वाई और यहां पे बचा 4। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो बचने वाली चीज है वो क्या दिख रहा है, अब यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको आराम से यहां पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका आराम से बना सकते हो। कैसे, देखिए यहां पर आपका x प्लस वाई तो है ही, अब यहां पे बनाया आपने x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की जगह पे काम कर रहा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई, है ना, मतलब इसको लिखूंगा x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आप चाहे तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 2 और इसको भी लिख लीजिए आपका x प्लस वाई प्लस 2, ये भी हो गया। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया और इसको करने का तरीका जो था वो मैंने आपको करके दिखाया, बहुत इजी है, सारी चीजें ऐसी है जो दिमाग में आपके बैठेंगी, आपको समझ में आएंगी, इसको करना कैसे सारा मैंने आपको दिखाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब आ जाता है भाग कैसे देना है और भाग को कैसे करते हैं। यहां पर हमें दिया है a, यहां पर दिया है -2x² y z और यहां दिया है 4x y और z। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, भाग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कैंसिलेशन करना पड़ता है। कैंसिलेशन कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या हमने दोनों चीजें बिल्कुल सही उतारी हैं। देखिए z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहां 2x में से 1x कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, बचेगा क्या, -1/2x। मेरे पास ये फाइनली उत्तर बचेगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको रखे रहने दीजिए। इसका एक तरीका और है करने का जो मैं आपको बता देता हूं, एक तरीका और है इसको करने का, क्या, देखिए -2x² yz है और ये है 4x yz। इसको करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा भी है, -2x की घात 2 है तो हमने उसको 2 बार लिख लिया, देन y देन z। ठीक है, और यहां पे जो 4 है इसको भी लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा z। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, -(x/2) ऐसा भी लिख सकते हो या आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसा लिखना हो वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका उत्तर है, ये भी आपका उत्तर है। तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं मैंने आपको बताया। यहां पर दिया है बी वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है -(1/2) xy को मुझे भाग देना है x/2 से। चलिए ये क्वेश्चन तो और ही आसान है। यहां पर क्या है, -(1/2) है xy, भाग देना है तो इसका जब मैं उलट पुलट कर दूंगा तो यहां पर 2/x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे -y मेरा फाइनल उत्तर आएगा जो कि आपके सामने यहां पे क्लियर दिख रहा है ना। चूंकि यहां पे गुणा का निशान था, जब मैं इसको प्रतिलोम करूंगा तो ये 2/x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का y मेरा फाइनल उत्तर आ जाएगा। यहां पर a और b मेरे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है डी वाला। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये डी और ई क्वेश्चन मैं इसमें
हमने जो पहले चैप्टर करा था घातांक और घात के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर दिया है क्वेश्चन 7x 5 की घात मतलब होल पावर 2 गुणा 3y की पावर 5 और होल पावर 5 को भाग देना है मेरे को 27 और y की घात 3 से। ठीक है ना। चलिए यहां पर अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा और ये जो रूल होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट से, अगर a की पावर m और n है तो यहां पर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये हो जाता है m इंटू n। तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 सतैया 49 और यहां पर x की पावर 5 दूनी 10 मिलेगी गुणा 3 को अगर मैं 5 बार गुणा नहीं करता हूं, अगर मैं 3 की पावर 5 ही रहने देता हूं और y की पावर 10 रहने देता हूं, वो क्यों होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर मैं क्या करूंगा, y जो 27 है 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 3 और y की घात 3 लिख सकता हूं, है ना। 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 की घात 3। अब देखिए इनको मैं ऊपर ले जाता हूं, है ना। 49 और x की घात 10 को तो मैं ऐसा लिखूंगा, अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, गुणा में 3 की घात 5 और जब ये ऊपर आएगा तो 3 की घात -3 हो जाएगी। और चूंकि y की घात 10 है और ये y की घात जब ऊपर आएगी तो y की घात 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने पावर का यूज किया, मतलब अगर कोई भी पावर माइनस में नीचे होती है तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो यही पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा 49 x की घात 10 और यहां पर ये जो 3 है आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और यहां पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, पर बीच में माइनस का निशान है, बीच में माइनस का निशान है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए तो 49 x की घात 10 गुणा 5 - 3 गुणा y 10 - 3, तो 49 x की घात 10 और 3 की घात 2 और y की घात 7। ठीक है, ऐसा है। अगर आपको इसको और शॉर्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है, वैसे तो अभी ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगी। ये मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा। आप कुछ नहीं करना है, आप 49 x की घात 10 है और यहां पे क्या कर दोगे 3 तिया 9 और y की घात 7। अब आप 49 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 चौको 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो आ जाएगा आपका 441 x की घात 10 और y की घात 7। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इतनी बड़ी रामलीला नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पूरे को हटा दीजिए, इसको पूरे को हटा दीजिए। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ही अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहां पर y की घात 5 से y की घात 3 खत्म हो गया, y की घात 10 से y की घात 3 खत्म हो गया, मतलब 3 की घात 5 से 3 की घात 3 खत्म हो गई और y की घात 10 से y की घात 3 खत्म हो गई। तो यहां पे देखेंगे आप 49 x की घात 10, जब यहां पर 5 में से 3 चला गया तो ऊपर कितना बचा 2, 3 की घात 2, और यहां पर 10 में से 3 घट गया तो यहां पर कितनी बचेगा 7। बस आप क्या करोगे 49 इंटू 10 x की पावर 10 गुणा 9 गुणा y की घात 7, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, अभी करा था 441 x की घात 10 और y की घात 7। तो ये भी आपका उत्तर रहा। दोनों में से आप कोई भी उत्तर से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसा लगे
है ना। वैसे वो ज्यादा लंबी मेथड थी, आप इस मेथड का यूज करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ई वाले क्वेश्चन पे। ई वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। ई वाले क्वेश्चन में हमें दिया है 8x की घात 6 y की घात 6 से मुझे भाग देना है 4x की घात 4 और y की घात 6, है ना। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने इसको। y की घात 6 से y की घात 6 कैंसिल हो गया, y की घात 6 से y की x वो सॉरी, है ना। देखिए y की घात 6 से y की घात 6 कैंसिल हो गया, x की घात 6 में से x की घात 4 कैंसिल हो गया, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बचेगा कितना माइनस का 2, और x का 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ये मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप y की घात 6 में से y की घात 6 खत्म हो गया। यहां ऊपर कितने x थे 6 और नीचे थे 4, तो 6x में से 4x खत्म हो गए तो 2x बचे, और 4 दूनी 8 माइनस का 2x स्क्वायर। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अब इसको इससे भाग देना है, बी वाला क्वेश्चन है। चलिए कैसे करना है। 12x की घात 4 6x की घात 2 को मुझे भाग देना है माइनस 3x की घात 2 से। अब देखिए दोनों ही 2 के पहाड़े 3 के पहाड़े में आते हैं, क्योंकि नीचे 3 बाहर निकालना है तो मैं ऊपर में से भी 3 ही बाहर निकालूंगा। 3 चौको 12 3 दूनी 6, ठीक है ना। 3 चौको 12 3 दूनी 6। लेकिन यहां से अगर मैं 6 को बाहर निकाल लूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों ही 6 के पहाड़े में आते। तो मैं 6x स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो अंदर कितना बचेगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6, और अंदर कितना बचा माइनस का 3x स्क्वायर, ये बच रहा है। अब आपके सामने ऐसा कुछ लग रहा है, और मैं क्या कर सकता हूं इसको, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 6 कम 6 और 3x स्क्वायर जो कि माइनस का ही, 3 एकम 3 3 दूनी 6। मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास उत्तर आया जो कि बिल्कुल सही है, और इसके आगे में नहीं सॉल्व हो सकता है। तो यही मेरा उत्तर है। चाहे तो आप इसका गुणा अंदर कर दीजिए तो आप अपना आंसर बना सकते हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये भी आंसर सही है जो कि हम लोगों ने देखा। क्या किया, यहां से 6 को बाहर निकाल लिया 6x स्क्वायर को, और यहां से जब हमने बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा 6 दूनी 12 6 कम 6, और यहां पे 3x स्क्वायर था तो यहां पे x स्क्वायर से x स्क्वायर भी खत्म किया हमने। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी तो खत्म होगा भैया, है ना। तो देखो यहां बचेगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर भी खत्म हो गया। 3 दूनी 6 तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1 मेरा उत्तर आएगा। इजी क्वेश्चन है। सी वाला करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 15x का मैं भाग दूंगा x माइनस 3 से। तो यहां से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं, 3 को बाहर निकाल सकता हूं 3x को। तो यहां पे मैंने 3x को बाहर 5x को बाहर निकाल लिया, क्योंकि देखो 5 एकम 5 5 या 15 हो ही रहा है। तो यहां पे कितना बचेगा x माइनस 3, यहां पे कितना बच रहा है x माइनस 3, है ना। 5x का x में मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर 5 या 15, तो ये बच गया x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, 5x मेरा उत्तर आ गया। अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करिए, आप अपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा बी और ये रहा सी, दोनों के आंसर मैंने आपको करके दिखाए। क्या क्या किसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है ये भी मैंने आपको चीजें बताई। उभयनिष्ठ आ सकता है, आराम से सॉल्व हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये दिया है ए वाला क्वेश्चन, तो यहां दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, और यहां पर है a प्लस 4। तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड निकालना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने या घटाने पे 4 आए, गुणा करने पे 16 आए, तो वो संख्या होती है a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a देन 16। 4 और 4 8 और 4 चौको 16। अब यहां से मैंने a को बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा a प्लस 4, और यहां से भी मैंने a को बाहर निकाल लिया तो यहां पे बचा a प्लस 4, और यहां कितना बचा a प्लस 4। चलिए उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए a प्लस 4 उभयनिष्ठ से बाहर निकल गया, और अंदर भी कितना बचा है ना, और यहां से कितना बचा a प्लस 4 आ गया, और नीचे भी कितना है a प्लस 4 है। तो a प्लस 4 से a प्लस 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया
a+4 जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहां पे 4 और 4 8 होता है, 4 चौको 16 होता है, इसलिए उभयनिष्ठ भी कितना आ गया, a+4 बाहर आ गया और अंदर भी a+4 बचा, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी जो हमको दिया है वो दिया है a⁴ और b⁴, जिसको मुझे भाग करना है a² माइनस ab से। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं a² और b² और ये हो जाएगा, a को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा a माइनस बी। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको एक बार प्लस बार और एक बार इसको माइनस बार लिख सकता हूं, क्योंकि ये मेरा a माइनस बी a+b का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहां पर a की जगह a² और b की जगह b² है, तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा a² प्लस b² और ये बनेगा a² माइनस b² और अंदर बच रहा है a और a माइनस b। यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला बनाऊंगा a² माइनस b² का, जो कि क्या बनेगा, ये है a² प्लस b², तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये बनेगा मेरा a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है इससे, और यहां क्या बच रहा है a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी से a माइनस बी तो हो गया खत्म। यहां कितना बच रहा है a² प्लस b² और यहां बच रहा है a प्लस बी और नीचे a है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन कहां तक जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का गुणा करना है। तो ये a² का गुणा a में होगा तो a³ और a² का गुणा b में होगा तो a² b और ये हो जाएगा ab² देन b⁴ और ये है a। अब मैं क्या करूंगा, a को सबके नीचे एक एक करके ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाऊंगा देखिए, तो ये हो जाएगा a³ a, यहां हो जाएगा a² b a और ये हो जाएगा ab² अपॉन a और यहां हो जाएगा आपका b⁴ अपॉन a। तो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहां बचा a², यहां बचा ab b² देन b⁴ a। ये मेरा फाइनल उत्तर है। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। यहां पर हमारा उत्तर जो हो गया वो बिल्कुल फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, जिसको हमने देखा और कैसे ये एक एक करके हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमने कुछ नई नई चीजें भी यहां सीख रहे हैं, जो कि हमारे सामने यहां पे क्लियर दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर ए और सी दोनों हमने यहां पर देखे। आगे के क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अब ये दो क्वेश्चन हमको यहां दिए हैं, इन दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर डी को अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं x² का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है x⁴ माइनस 81 और ये लिखा है भाग देना है मुझे किससे, x⁴ प्लस 9 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या ऊपर इसके बराबर में बना सकता हूं। तो चलिए देखते हैं। इसको बना सकता हूं x⁴ और यहां पे बना सकता हूं 9⁴, इसको बना सकता हूं और ये है x² माइनस प्लस 9, ये रहा। अब यहां पे a² माइनस b² का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस 9 और ये बनेगा x² माइनस 9 और यहां कितना रहेगा x² प्लस 9। तो x² 9 से x² 9 खत्म हो गया, बचेगा क्या x² माइनस 9। अब इसको मैं दोबारा से बना सकता हूं सूत्र में, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 का स्क्वायर, तो लिखूंगा मैं x प्लस 3 और x माइनस 3, जो कि कौन सी सर्वसमीका, a² माइनस b² का होता है यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी। इस वाली सर्वसमीका का बहुत यूज होता है, जो कि हमने यहां देखा। एक ही साथ यहां पे दो बार लगी है एक ही क्वेश्चन में ये सर्वसमीका, एक बार यहां पे लगी है और एक बार यहां पर लगी है, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई कैसे सॉल्व होगा और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर ई दिया है
121x का वर्ग प्लस 16y का वर्ग माइनस 88xy को मुझे भाग देना है किससे, 4y माइनस 11x। यहां पे मैं थोड़ा चेंज ये कर रहा हूं, थोड़ा सा 16 जो है इसको मैं यहां लिख रहा हूं और माइनस का 88xy प्लस 121x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y माइनस 11x। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम एक सूत्र बनाते हैं, जो सूत्र क्या बन रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर हो रहा है वो हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको जो 16 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को लिख सकता हूं मैं 4y का वर्ग माइनस 2 इंटू 4y और b की जगह क्या बनाऊंगा, 121 है तो यहां पे लिख सकता हूं 11x और ये हो जाएगा 11x का वर्ग और यहां पे ये चलेगा 4y माइनस 11x। ठीक है। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन रहा है वो आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4y माइनस 11x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं इसका और इसका होल स्क्वायर और नीचे क्या था 4y माइनस 11x, तो इससे ये खत्म हो गया, एक से अंदर कितना आया 4y माइनस 11x मेरा फाइनल उत्तर आ गया, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहां पर सूत्र कैसा बनाया, 121 यहां पे 2ab तो 11 दूनी 4 दूनी 8 11 88 xy और यहां पे 11x स्क्वायर का मतलब 11x का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। तो यहां पर a और b का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने हो गया। तो क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए, अच्छे से बढ़िया तरीके से हमने देख लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर वो सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया हुआ है ये रहा। यहां हमें क्वेश्चन दिए अंतिम क्वेश्चन, मतलब अंतिम क्वेश्चन की तरफ ही चल रहे हैं हम लोग कि यहां पर हमें क्वेश्चन कैसे कैसे और किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए एक बार आप देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने जी वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं जी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहां लिखा है पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/4 और ये है भाग देना है मुझे किससे, p माइनस 1/2 से। ठीक है। अब देखिए यहां पर भी मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बना सकता हूं, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि ये इस वाले फॉर्मूले के रूप में आ जाए। तो यहां है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन सकता है आप मुझे बताइए। बिल्कुल बन सकता है। देखिए आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो ये जो हो जाएगा फॉर्मूला p का होल स्क्वायर माइनस 2, तो p की जगह तो p था इंटू ये 1/4 है तो आप इसको 1/2 कर सकते हैं प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। और नीचे जो है वो कुछ आपका इस तरह से ही चल रहा है, नीचे जो है वो आपका चल रहा है p माइनस 1/2 ये चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये देखिए 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये यही बन जाएगा। आया समझ में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये है आपका p माइनस 1/2, जो कि इससे ये हो गया कैंसिल, तो p माइनस 1/2 मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया, हमने इसको कैसे ब्रेक करके एक फॉर्मूले में हमने इसको तब्दील किया, मतलब हमने उसको बनाया और यहां पर ये फॉर्मूला बनके ये होल स्क्वायर में बदल गया, जो कि आपके सामने इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। क्वेश्चन नंबर एच को करने का तरीका और उसको कैसे हमने किया करेंगे वो सब देखिए। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है h आपके सामने प्रस्तुत होता है, ये रहा। तो यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर को मुझे भाग देना है x माइनस 2y से।
चलिए अब इसको भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी कि इसका मुझे गुणनखंडन करना पड़ेगा। मतलब यहां पर मैं ऐसी संख्या लाऊं जिसको प्लस करूं या माइनस करूं 5 आए और उन्हीं को मैं गुणा करूं तो 6 आ जाए। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसी संख्या। वो संख्या के लिए हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, जगह छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे 6y का स्क्वायर। अब यहां पर वो संख्या हो जाएगी 3 + 2 हो जाएगी, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और यहां हो जाएगा x - 2y। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर और यहां आ जाएगा x - 2y। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम निकालते हैं उभयनिष्ठ तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो यहां पर x की घात 1 है, यहां पे x की घात 2 है, तो जो छोटा है उसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x - 3y। यहां पे माइनस का उभयनिष्ठ आएगा, क्योंकि माइनस इसलिए मैं करूंगा क्योंकि आगे आपको पता पड़ेगा कि माइनस क्यों आगे मतलब लिया मैंने। और यहां पे आ जाएगा 2y और अंदर बचेगा x - 3y। वो क्यों, देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस फिर से यहां आ जाएगा और यहां पर x - 2y तो चल ही रहा था। अब उभयनिष्ठ लेने की बारी आती है तो देखो x - 3y और x - 3y दोनों हैं, तो यहां पर x - 3y जो है वो आ जाएगा उभयनिष्ठ और अंदर बचेगा x - 3y हो गया उभयनिष्ठ और x - 2y अंदर बचा और यहां पे भी मैंने लिखा x - 2y। तो x - 2y से x - 2y कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा x - 3y मेरा फाइनल उत्तर आ गया। तो यहां पे हमने पूरा क्वेश्चन जी और एच मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और सॉल्व करने के बाद यहां पर जो जो उभयनिष्ठ आ रहा था वो उभयनिष्ठ आया, जो जो बच रहा है वो मेरे उत्तर में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है गुणनखंडन के, बस प्लस माइनस की गलती ना हो तो आप लोग इन पे पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। सर्व समीकरणों को भी ध्यान में रखिएगा, उनको मत भूलिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारी इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में यहां पर इस क्वेश्चन में माइनस का निशान दिया है, मतलब प्लस का निशान है, आपको यहां पे माइनस का निशान कर देना है, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मतलब सही तौर पे आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है कि 27x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस का 8 और भाग देना है मुझे 3x - 2 से। ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा फेर बदल करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि 27x³ माइनस का 8 प्लस 3x² माइनस का 2x और 3x - 2 है ना। अब देखिए यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। यहां पर a³ - b³ के फॉर्मूले में मैं इसको बनाऊंगा कि भाई a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b a² प्लस ab प्लस b², ये होता है यहां पर सूत्र। ठीक है ना, तो इसको मैं इस वाले फॉर्मूले में कोशिश करूंगा लाने की। कैसे आएगा, देखिए यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 27 को लिखूंगा मैं 3x³ और इसको लिखूंगा 2 का क्यूब। बाकी सारी चीजें आप 3x x² माइनस 2x को अभी आप साइड में लिख लीजिए और ये जो है आपका 3x - 2 ये आप ऐसा कैसा लिखे रहने दीजिए। अब ये a³ - b³ का फॉर्मूला है जिसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। ठीक है ना, ध्यान से समझते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 2 और यहां पे हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर और यहां पे प्लस, यहां से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूं तो अंदर कितना बचेगा 3x - 2 और पूरे में से 3x - 2 मैंने चल ही रहा है। अब देखिए यहां पर अब मैं 3x - 2 जो है वो तो ऐसा कैसा लिखा रहने देता हूं और यहां पर ये हो जाएगा 9x², 3 दूनी 6 6x
+4 और +x 3x - 2 और यहां पे 3x - 2। 3x - 2 सब में से कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बच रहा है? 9s + 6x + 4 प्लस का x, ये अंदर बचा, ठीक है। और ये 3x - 2 से 3x - 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 9x² + 7x + का 4। तो ये मेरा उत्तर आ गया। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल उत्तर आया वो ऐसे आया। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्या क्या चीजें कैसे सॉल्व होंगी। आप चाहे तो यहां पर एक स्टेप्स और बढ़ा सकते थे, पर जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका यहां पर आपको अगर समझ में आ गया है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को यहां पर ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया है और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और यहां पे हम फाइनल उत्तर की तरफ आ गए जो कि हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व हुए, कैसे हमने उनका सॉल्व किया, आप लोग उनको देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो खत्म होता है। बहुत जल्दी हम इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, तो यहां पर उनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अब बात आती है कि आप हमारे वीडियोस कैसे देख सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जो आपके पास आता है YouTube, तो YouTube के माध्यम से यहां पर जो सर्च का ऑप्शन है, अगर आप यहां पर इस सर्च के ऑप्शन में जाकर मैग्नेट ब्रेन और हिंदी मीडियम अगर चैनल टाइप करते हैं, तो यहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हमारे वीडियोस बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहां पे क्लास वाइज आपको सारे लेक्चर अरेंज दिखेंगे, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग क्लासेस दिख जाएंगी। तो आप अपनी क्लास के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको नई नई अपडेट्स चाहिए कि भाई अब क्या आने वाला है, या हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, या कुछ नई इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है, तो YouTube, इंस्टा, FB और ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। जहां तक कि यहां पर आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, साथ में आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और आपको हमारे जो टॉप कोर्सेज है, जिसमें CBSE आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखने को मिलता है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, NEET, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC और JAPCLAP जैसे जो कोर्सेज है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन है। तो आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो मतलब जो पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन या आपके आस पड़ोस में जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए कि भाई वहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगा, यहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो बस आप लोग उनको बताएंगे। तो यहां पर आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।